जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे निगरान पंजाब हुकूमत गरीब की निगहबान है। आवाम तक बनाई आटे की रसाई आसान हो गई। पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी। फैसलाबाद यूएन की आवाम भी मुस्तफीद हुई। रुकावटें हटाई, तरसील आसान बनाई। आपको बता रहे हैं निगरान पंजाब हुकूमत गरीब की निगहबान, आवाम तक बनाई आटे की रसाई आसान। पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी। फैसलाबाद डिवीजन की आवाम भी मुस्तफीद हुई। रुकावटें हटाई, तरसील आसान बनाई। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। फैसलाबाद डिवीजन की आवाम भी मुस्तफीद हो रही है। रुकावटें हटाई गई, तरसील आसान बनाई गई। फैसलाबाद में इकदाम कैसे रहे जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी सर बताइएगा। जी, बहुत ही शानदार इकदाम है पंजाब हुकूमत का। ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में जो इस वक्त जारी है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी एक ऐसा कदम है जिससे जितना भी कुछ कहा जाए कम है। कभी ऐसा माजी में सुना नहीं। ये तो हुआ कि कम या सस्ता आटा दिया गया, कम कीमत पर दिया गया, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि मुफ्त आटा दिया गया हो। यही वजह है कि जितने भी सेंटर्स बने वहाँ इतना ज्यादा रश होता है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ फिर गवर्नमेंट ने और ज्यादा आटे की फराहमी के लिए और ज्यादा सेंटर्स बनाए। पहले 13 पॉइंट्स बनाए गए थे फैसलाबाद में। फिर लोगों की बहुत ज्यादा तादाद के बायस फिर ये पॉइंट्स जो है इनकी तादाद बढ़ाकर 23 कर दी गई। और रमजान स्पेशल पैकेज के नाम से 25 शाबान से शुरू होने वाली ये जो स्कीम है जिसमें मुफ्त आटा दिया जा रहा है शहरियों को, ये 25 रमजान तक जारी रहेगी। फैसलाबाद डिवीजन में बहुत ही अच्छे हैं। फैसलाबाद, झंग, तोबा और चिन्योट जिला में कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। जो बहुत ज्यादा बाज सेंटर्स पर भड़कम पेल होती है, उसकी वजह ये होती है कि लोग इतने ज्यादा होते हैं आटा लेने के लिए आए हुए कि उसकी वजह से रश का जो सीन नजर आता है तो यूं वहाँ बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि कोई जैसे कोई धक्कम पेल हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आसानी के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ, एक अच्छे इंतजाम के तहत पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा फराहम करने के जो इंतजाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। अवामी हल्कों ने इस पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया और गवर्नमेंट के इस इकदाम को सराहा है। फैसलाबाद जिला में 11 लाख अफराद को मुफ्त आटा दिया जाना है। ये मैं फैसलाबाद जिला की बात कर रहा हूँ, अभी डिवीजन का इसमें डाटा अलग से शामिल है। और आज 17वां रोज है जिस रोज से ये आटा तकसीम किया जा रहा है। 13 पॉइंट से अब 23 कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट की मशीनरी तमाम की तमाम इसमें इन्वॉल्व है। एसी और एडीसी वगैरह को एक एक जो पॉइंट बना हुआ है उसका इंचार्ज बनाया हुआ है। सुबह 8 से शाम तक 4 बजे तक वहाँ सरकारी अमला भी रहता है और वहाँ मुफ्त आटे की तकसीम जो है उसको मुमकिन बनाया जाता है। पहले ये था कि जिसको एक थैला दिया जाता था 8 दिन बाद दूसरा थैला दिया जाता था, लेकिन फिर आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया और ये कहा कि जो एक थैला ले चुका है उसको बार बार आने की जरूरत है, उसको एक साथ अगले 2 थैले दे दिए जाएंगे। तो ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोग थे उनके अलावा भी 60,000 से कम आमदनी वाले लोगों को इस स्कीम का हिस्सा बना दिया गया है और उनको जिनकी आमदन 60,000 रुपये माहाना से कम है वो भी एक थैला ले सकते हैं। और बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों के लिए जो स्कीम बनाई गई जो उसमें 11 लाख रजिस्टर्ड लोगों को अलग से 3 थैले फी खानदान आटा दिया जा रहा है। तो एक मुश्किल थी बीच में कि चिप वाले शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों को वो एक प्रॉब्लम आती थी, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने सुपर काउंटर्स बना दिए गए जहां बगैर चिप के शनाख्ती कार्ड भी स्कैन हो जाता है। तो फैसलाबाद डिवीजन में इस कदर खूबसूरत इंतजाम के तहत आवाम को सस्ते आटे की तरसील आसान बनाई है, रुकावटें हटाई गई हैं कि यहाँ फैसलाबाद डिवीजन भर में हुकूमत के इस इकदाम को सराहा जा रहा है और बहुत पजीराई मुफ्त मिल रही आटे है। की तकसीम का अमल जारी है। जफर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार गुम्मन से। जी सर आप भी बताइएगा कैसे इंतजाम हैं। चिन्योट की अगर बात करें तो आज के दिन तक 5.5 लाख के करीब जो आटा के बैग हैं वो 20,000 से ज्यादा जो मुस्लिम खानदान है उनको फराहम किए जा चुके हैं। जिला में इस वक्त
तीनों तहसीलों में 12 जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहां पर आटा की तरसील जारी है। इंतजाम के हवाले से भी अगर बात करें तो अब तक जितने भी दिन गुजरे हैं यहाँ पे किसी किस्म की मजगी की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। जितने जो आटा सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर न्यूज़ की बात करूँ तो जो बड़ी ग्राउंड है वहाँ पे जो आटा लेने के लिए आने वाले अफराद हैं उनके लिए बैठने के लिए इंतजाम है, और जब उनकी बारी आती है तो एक एक दर्जन उस खातून को या शख्स को आटा दिया जाता है और वहाँ से उस कंसिल से निकाल दिया जाता है। 5 लाख से ज्यादा जो मुफ्त आटे के बैग हैं फराहम किए जा चुके हैं। जिला चिन्योट से 7.5 लाख से ज्यादा जो आटा के बैग से जो कि बेसिक मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर से उनको आटा फराहम किया जाना था, लेकिन अब इसमें नादरा से जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको भी आटा दिया जा रहा है। जिला के तहसील लालिया में, फवाना में और चिन्योट में 12 जो हैं वो पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी जो मुफ्त आटे की फराहमी है वो भी जारी है। वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं निगरान पंजाब हुकूमत गरीब की निगहबान, अवाम तक बनाई आटे की रसाई आसान। पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। फैसलाबाद डिवीजन की अवाम भी मुस्तफीद हुई है। रुकावटें हटाई गई, तरसील आसान बनाई गई। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। फैसलाबाद डिवीजन की अवाम भी मुस्तफीद हुई। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट से वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। जंग में माहिर मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत जिला भर में 11 लाख से जायद मुफ्त आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। आटे की शफाफ तकसीम के लिए खास रंग के छुपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। आटे की शफाफ तकसीम के लिए खास रंग के छुपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे जंग में माहिर मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत जिला भर में 11 लाख से ज्यादा मुफ्त आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। आटे की शफाफ तकसीम के लिए खास रंग के छुपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम जारी। माहिर मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत जिला भर में 11 लाख थैले तकसीम। शफाफ आटा तकसीम के लिए खास रंग के छुपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, अपडेट कीजिएगा रमजान। जी बिल्कुल, जंग में इस वक्त जो है वो लगभग 11 लाख जो है वो थैले तकसीम कर दिए गए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जो थे वो जाली टोकन का मसला सामने आया था, जिसके बाद जो है वो एक नया टोकन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये दिखाइएगा के ऊपर वाज़े तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और 1 और 2 1 या 2 थैले का जो है वो लिखा गया है। खास किस्म की ये प्रिंटिंग है और सार्फिन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आटा लेने में मसरूफ हैं। ये टोकन पकड़िएगा। अच्छा बताइएगा, आटा मिल गया आपको? जी जी भाई, बहुत बेहद मशकूर हैं ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ है। बहुत अच्छे तरीके नाल और बाइज़्ज़त सानू आटा मिल रहा सी। बहुत आपको कितने थैले जो हैं वो लिखे हुए हैं? 2 एक मिला है जी। आपको 2 एक थैला मिला है? हाँ जी। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप शुक्रगुजार हैं और बहुत तावन कर रहे हैं हमारा। बहुत अच्छा किया है आटा देकर, गरीब लोग हैं बहुत। अली दिखाइएगा, हम इस वक्त माई हीर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। तमाम तरफ जो है वो 4 मेगा सेंटर यहीं पे मौजूद हैं। खवातीन के लिए अलग काउंटर है, 3 जो हैं वो मर्द हजरात के लिए काउंटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और रश नज़र आ रहा है, कितारें हैं, और सार्फिन जो है वो बड़े आसन आटा लेकर जो है वो यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं। अभी तक झंग की जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं वहाँ पर लगभग 11 लाख से ज़ायद थैले जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भी अली दिखाइएगा, दूसरी जानिब भी जो है वो सार्फिन का रश है, और ये तमाम वो अफराद हैं जिनको हतमी तौर पर जो है दिया जाएगा। इनके पास टोकन भी मौजूद हैं, इनसे मजीद बात भी करने की कोशिश करते हैं। आपको टोकन मिल गया जी? टोकन मिल गया जी? मिल गया। कितने थैले लिखे हुए हैं? 2 थैले लिखे हुए हैं। बाबा जी त्यानवी टोकन मिल गया? मिल गया। गवर्नमेंट चंगा कर रही है? अच्छा कर रही है। अच्छा त्यानवी टोकन मिल गया? जी हाँ, गवर्नमेंट चंगा कर रही है काम? अच्छा कर रही है गरीबों वास्ते। जी बिल्कुल। इनका कोई मसला है, ये पुरानी तर्ज का टोकन है जिस वजह से इसके ऊपर आटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। इस्लामिया स्कूल जहां से ये काउंटर जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, इनका कुछ मसला है। इनका इस हवाले से कहना है मजबूरी तौर पर आवाम जो है वो खासे मुस्तफीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो है वो इन्होंने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया है। ताहम जो इस तरह के टोकन जो पुराने तर्ज के टोकन हैं उसके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो नया अल्लाह अमल जो है
है वो बना रही है। इनका कहना है कि इस पुराने टोकन के ऊपर आटा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बहुत से जाली टोकन जो थे वो पकड़े गए थे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज से गवर्नमेंट की जानिब से जो है और जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो नई पॉलिसी वज़ा करने का फैसला किया गया है। जी, आटे की शिफाफ तकसीम के लिए खास रंग के छुपे हुए टोकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटा की फराहमी जारी है। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा शहरियों को मुफ्त आटा फराहम कर दिया गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा शहरियों को मुफ्त आटा फराहम कर दिया गया है। टोबा, गोजा, कमारिया और पीर महल में मुफ्त आटा फराहम कर दिया गया है। जिला भर में 6 लाख से ज्यादा शहरियों को मुफ्त आटा फराहम कर दिया गया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद जो है वो आटे की फराहमी को बंद किया गया था, ताहम आज एक बार फिर जो है वो आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। टोबा टेक्सिंग ज़िला में इस वक्त इंतज़ामिया 6 लाख से ज़ायद आटे के थैले जो है वो शहरियों को मुफ्त फराहम कर चुकी है। ताहम आज बेहतर हिकमत अमली के नतीजे में जितने भी आटे के पॉइंट्स हैं वहाँ पर बेहतर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मेरे कैमरामैन राशिद अनवार आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी बआसानी जो लोग यहाँ से आटे के का हसूल के लिए आ रहे हैं उनको आटा बआसानी मिल रहा है। कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर रश जो है वो खासा कम देखने में आ रहा है, जिस हवाले से इंतजामिया का ये कहना है कि इनमें से 6 लाख से ज़ायद जो आटे के थैले हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। ताहम अब उसी शख्स को आटा दिया जाएगा जो ज़ाती शनाख्ती कार्ड लेकर आएगा। अहलियत के बाद ही उनको इस ID कार्ड पर आटा मिल सकेगा। ताहम टोबा टेक्सिंग के साथ साथ पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी मुख्तलिफ मुकामात पर आटे के पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर को ज़ाती शनाख्ती कार्ड पर ही मुफ्त आटा मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रजवी का आटा सेल्स पॉइंट्स का दौरा, हॉकी स्टेडियम और गुलामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स पर इंतजाम चेक किए। सेल्स पॉइंट्स की सिक्योरिटी और आटे की फराहमी का भी जायजा लिया। कहते हैं शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुलिस जवान खवातीन को मदद फराहम कर रहे हैं। CP अली नासिर रजवी ने गफलत सामने आने पर कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में आटे की खरीदारी के लिए फ्री पार्किंग अहसन कदम है। पार्किंग अटेंडेंट का कहना है हुकूमत की इस काविश से शहरियों को फायदा हो रहा है। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में आटा लेने वाले शहरियों के लिए एक आसानी जो है फराहम कर दी गई है। आर्ट काउंसिल में फ्री पार्किंग जो है मुहैया कर दी गई है, ताकि जो भी लोग जो है वो आटा लेने के लिए आते हैं वो अपनी जो है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल या साइकिल जो है यहाँ पर लगाकर आसानी जो है वो आटा खरीदो फरोख्त कर सके। मेरे साथ जो पार्किंग के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई है इनसे सवाले से मजीद जानते कि हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है, बहुत से लोगों के लिए फ्री पार्किंग मुहैया की गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ जी। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और जो है पार्किंग यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी आई है इनसे सवाले से मजीद जानते हैं। हुकूमत की इस काविश से शहरी खुश हैं। बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। जानिब से कम उजरत 32,000 करने का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। अमल दरामद पर भी जोर दिया है। जंग के बेशतर मजदूर ताहाल 25,000 से भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया और महकमा लेबर उजरतों में इजाफा करवाने में यकसर नाकाम है। पावर लूम्स मजदूर उजरतों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से नाउमीद भी दिखाई देते हैं। बात करेंगे वैस खान से। वैस बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है मजदूर की कम अज़ कम उजरत जो है 32,000 करने का जो फैसला सामने आया था, जिसके हवाले से जो है वो तजवीज़ भी पेश की गई थी। तमाम जो है जंग का मजदूर जो है वो ताहाल इस नाउमीद नज़र आता है। 2022 में 25,000 जो है कम अज़ कम उजरत जो मुकर्रर की गई थी, तमाम वो 25,000 भी जो है ताहाल मजदूरों तक फराहम नहीं किया जा रहा। सवाल से लेबर कौमी मूवमेंट के सदर जो हैं चौधरी तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एक बार फिर से तजवीज़ पेश की गई है कम अज़ कम उजरत 32,000 करने की, क्या समझते हैं इस वजह से कितना फैसले की उम्मीद है? सर उम्मीद तो क्या है, पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि हमारा उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया, लेकिन इससे पहले भी हमारी उजरत में जो इजाफा हुआ था उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं है।
2022 में भी। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई गज़ट नोटिफिकेशन जारी करती है, उस पे उजरत में इजाफा करती है, उस पे अमल दरामद भी कराए, और जो मजदूर कार्ड है, जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, उसे भी हाईलाइट करें, उसे मतलब फोकस करें, उसे बनवाएं। जबकि इदारे झंग की बदबख्ती है कि उन्हें अपना, अगर जिसमें 500 आदमी वर्कर काम करता है, उसे 4 आदमियों का डिफ़ॉल्टर करते हैं। वो उनसे मुकमुका वो इस तरीके से करते हैं कि 4 आदमी का डिफ़ॉल्टर कर देते हैं। जब भी उससे रिकवरी होगी तो वो सिर्फ 4 आदमियों की होगी, जबकि वहाँ 400 आदमी काम कर रहा है। ये चीज़ बदबख्ती है कि यहाँ झंग में अमल दरामद बिल्कुल। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेस्को अफसरान के लिए अच्छी खबर, अब 1000 सीसी, 1600 सीसी और 1800 सीसी गाड़ियां आसान इकसाथ पर मिलेंगी। गाड़ी के आधे पैसे फेस्को अदा करेगा, जबकि आधे पैसे फेस्को मुलाजमीन 60 इकसाथ में अदा करेंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई गाड़ियों के ख्वाहिशमंद फेस्को अफसरान के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से अफसरान को अब 1000 सीसी, 1600 सीसी और 1800 सीसी की जो गाड़ियां हैं वो मिलेंगी, और गाड़ी के आधे पैसे जो है वो आसान इकसाथ की सूरत में फेस्को अफसरान अदा करेंगे, और आधे पैसे जो है उसके अखराजात फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PITC से व्हीकल मैनेजमेंट पॉलिसी की जो मंजूरी है वो दे दी है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को को आसान इकसाथ पर गाड़ी की सहूलत फराहम की जा रही हैं। गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद जो अफसरान हैं उनको स्केल वाइज जो है वो गाड़ियां फराहम की जाएगी, और इसी हवाले से जो है वो अफसरान जो गाड़ी के ख्वाहिशमंद हैं उनकी जो गाड़ी 1000 सीसी और 1600 सीसी और इसके साथ अपडेट करने के लिए। एक साल में कपड़े की लागत इतनी बढ़ गई कि आम आदमी के लिए ईद पर नया सूट खरीदना भी ख्वाब बन गया है। इस पर ताजिर क्या कहते हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल ईद करीब है, लेकिन फी मीटर कपड़ा जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत चेक करें तो कम और बेश 100 रुपया जो है वो रेडीमेड के अंदर, और अगर ग्रे क्लॉथ के अंदर देखें तो 50 से 60 रुपये फी मीटर इजाफा हो चुका है, जो कि महंगाई की खुली तस्वीर है। फैसल मियां मौजूद हैं, से बात करते हैं। अच्छा फैसल भाई, कितने मुतासर हो रहे हैं इसकी वजह से कारोबार? एक शख्स है, एक सूट के पीछे 4-5 मीटर का सूट है, 500 रुपया डलता नज़र आ रहा है, तो फिर तो लोगों की पहुँच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, अभी भी ये जो रेट्स हैं ना, ये एक्चुअल रेट्स नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास पाइपलाइन में होता है ना कपड़ा वगैरह, कुछ स्टॉक में होता है, कुछ आ रहा होता है, तो उसको वो अपने पुराने कॉस्ट के हिसाब से बेच रहा है, तो इतने ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़े। मेरे ख्याल के मुताबिक ये टोटली डबल हो जाने हैं। डबल होने की वजह से इस साल अभी डबल नहीं हुए तो सेल बहुत ज़्यादा मुतासर। बाहर आप देखें बाज़ारों में उस तरह है ही नहीं, वरना रमज़ान आता था तो यहाँ से पैदल चलने का रास्ता मुश्किल हो जाता था, ख़ासतौर पे जो कपड़े वाली मार्केट्स हैं वहाँ पे। तो इस वक्त वो रश ही कोई नहीं है, और ईद की तैयारी भी इतनी ज़्यादा कोई नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी आवाम को तो वो रोटी और बिलों का ही पड़ा है, वो है कपड़ा वगैरह या कोई और चीज़ों का तो वो सोच ही नहीं रहे। इससे बिज़नेस बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। बहुत मुतासर। ताजिर भी महंगाई से शदीद परेशान है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिड़ियोट में जिला इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल के दावे मीटिंग्स तक महदूद। शहरियों को अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ मसनूई बहरान का भी सामना है। बात करेंगे बाबर मुनीर से, अपडेट कीजिएगा बाबर। जी, गुज़श्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का एक जायजा इजलास हुआ था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह दावा किया गया था कि शहरियों को रेड लिस्ट के मुताबिक माह सयाम में अशिया खुर्दोनोश जो है वो दी जाएंगी। ताहम ये इजलासों में जो किए जाने वाले दावे हैं वो महज दावे ही नज़र आ रहे हैं। शहरी जो है वो इस हवाले से परेशान है। उनका कहना है कि रेड लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मार्केट में क्या सूरत हाल है, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या क्या रेट हैं चीज़ों के रेट क्या बताएं जी। अब सब्ज़ी मंडी में चला जाए, प्याज बहुत महंगा है, रेट जो है वो 400 रुपये दड़ी है, लेकिन वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं। प्राइस काउंटर ने ये रमज़ान में अपना मीटिंग की थी, उसमें कोई चीज़ भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। रेट यानी कि लिस्ट पे कुछ है और मंडी से ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। जब दुकानदार को बात करें वो कहते हैं कि हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है। महंगा तो मिल रहा है उन्हें, वो कैसे अमल दरामद करें। अब दाल ले लें, घी ले लें, जो भी ले लें, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगाई की अखीर हो रही है, गरीब आदमी पीस रहा है। अगर जुर्माना आता है दुकानदार को, पीछे से महंगी चीज़ आती है, दुकानदार कह देता हमें महंगी मिली है। अगर वो जुर्माना करते हैं, उसको जुर्माना भी वो अपना हमसे
फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर फलों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया बाइकआउट 4 रोज कबल खत्म हो गया। 27 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहने वाले बाइकआउट कितना कारगर साबित हुआ, जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, 27 से 31 मार्च तक सोशल मीडिया पर फलों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया बाइकआउट को इख्तिताम पजीर हुए 4 रोज गुजर चुके हैं। अब फलों के जो हालात हैं, अगर जायजा लिया जाए तो फलों की कीमतें दोबारा से सर उठाती नजर आ रही हैं। 230 रुपए वाला केला दर्जा अव्वल 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो कि कीनू है 275 रुपए फी दर्जन, वो 600 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। सेब की बात की जाए तो काला कुल्लू सेब जो कि 325 रुपए सरकारी रेट लिस्ट है, वो 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अंगूर टाफी 410 रुपए का है जो कि 600 के करीब फरोख्त किया जा रहा है। आखिर क्यों कीमतों की जो फलों की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? मेरे साथ इत्तेहाद रेडी छाबड़ी वर्कर यूनियन के सदर अब्दुल मनाफ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जनाब बताइएगा, आम आदमी महंगाई में पहले ही पिसा हुआ है, क्यों सरकारी निरखों में फल दस्तयाब नहीं है? ये जो मार्केट कमेटी का अमला है या मार्केट कमेटी जो रेट लिस्ट जारी करती है वो हकायक पर मबनी नहीं होती। ये जो अनसीजनल जिन फ्रूटों का सीजन नहीं है वो फ्रूट, वो सेब हुआ, केला हुआ, दीगर अजनास जो हैं जो स्टोर होती हैं वो स्टोरों में ज़ख़ीरांदोज़ों ने स्टॉक की हुई हैं, वो अपनी मर्जी पर फरोख्त करते हैं। और मार्केट कमेटी का अमला जो है वो मिली भगत के साथ गैर हकीकत पसंद 2 नंबर लिस्ट जारी करता है। उससे चाहिए कि जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदार हैं, जो सब्जी मंडी से, फ्रूट मंडी से चीज़ें खरीदते हैं, उनके नुमाइंदों को उस कमेटी के अंदर एडजस्ट करें और उनके बाहमी मुशावरत से वो रेट लिस्ट जारी करें, तो तब इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। वैसे ऐसे ही होगा अगर आप बाइकाट करते हैं। बाइकाट करना है तो फ्रूट जो आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो ये गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी या तनख्वाहदार तबका के तो नहीं लेता। ये तो सरमायादार वो लोग लेते हैं जिनके पास जायद आमदन के पैसे हैं, वो उन्होंने 3-4 दिन का खुद स्टोर किया होता है। ये सोशल मीडिया पर चल रही है ये जाली, मैं तो समझता हूँ ये जाली है बाइकआउट का। बिल्कुल जाली बाइकआउट है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला फैसलाबाद में पंजाब 15 चेक पोस्टों की बहाली की स्कीम। चेक पोस्टों की बाउंड्री वॉल की तामीराती कामों का तखमीना लागत इरसाल। बात करेंगे इमरान असलम से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे के चेक पोस्टों में तमीराती कामों के हवाले से तखमीना लागत महकमा बिल्डिंग के काम की जानब से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को इरसाल कर दिया गया है। ज़िला फैसलाबाद की 15 चेक पोस्टों में बाउंड्री वाल के तमीराती कामों पर 3.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत आएगी। बिल्डिंग के काम के मुताबिक 15 जो है वो हाईवे चेक पोस्टों में खुड़ियांवाला, मकुआना, असगराबाद समेत 15 मकामात पर चेक पोस्टों की तमीराती काम होंगे। मकुआना में जो चेक पोस्ट है उसकी तमीराती काम पर जो है वो महकमा बिल्डिंग की जानिब से 65 लाख रुपया लागत आएगी, जबकि खुड़ियांवाला में 16 लाख लागत आएगी। और असगराबाद में जो है वो चेक पोस्ट पर जो है वो 57 लाख लागत आएगी। और इसी तरह जो है वो जामरा में जो है वो 85 लाख लागत आएगी। और इसी तरह जो है वो बंगला में जो है वो 1 करोड़ लागत आएगी। और बिल्डिंग के काम के मुताबिक तहसील समुंदरी में जो है वो चेक पोस्टों की तमीराती काम होना बाकी हैं, जिसमें जो है वो सवेरा में जो है वो 7 लाख और कुंडियावाला में 6 लाख और कानिया में जो है 7 लाख लागत आएगी। और फैसलाबाद जिला में 15। इमरान अपडेट करने के लिए। रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से अहम खबर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अराजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का फैसला। बात करेंगे और मैं रस्मत से, अपडेट कीजिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अराजी की सरकारी सतह पर कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है और इस हवाले से FPR हेडक्वार्टर की जानिब से नई कीमतों का तयन करने के लिए और लिस्टें बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। FPR हुकाम के मुताबिक जो नई कीमतों का इतलाक है वो 1 जुलाई यानी कि नए माली साल के आगाज़ से होगा और फिर उसके बाद जो रजिस्ट्री के इंतकाल पर लागू होने वाले वाजिबात और फीसें हैं उनका इतलाक भी नई कीमतों के मुताबिक ही होगा। और इस हवाले से FPR की जानिब से किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बाद जब इंतकाल होता है तो उस पर 236A और 236A और 236C के सेक्शन के तहत जो है वो फीसों की वसूली की जाती है। और इसका जो इतलाक है वो FPR की जो जारी करदे कीमतें हैं उनके मुताबिक ही होता है। गुज़श्ता बरस FPR की जानिब से
जनवरी में कीमतों में इजाफे किया गया था और नई फहरिस्त या नई रेट लिस्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक जो सरकारी कीमतों का तयन किया गया था और अब एक बार फिर FBR हुक्काम की जानिब से कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। ताहम दूसरी जानिब FBR उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 318 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद के पास सरकारी स्कूल्स के इंतजाम चलाने के लिए हेड्स की सीटें अरसा दराज से खाली हैं और बहुत बड़ी तादाद में स्कूल ऐसे हैं जहां पर जूनियर असातिज़ा से काम चलाया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात करें फैसलाबाद की तो 318 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर ग्रेड 18, 19, 20 और इसी तरह मुख्तलिफ ग्रेड की हेड्स की सीटें खाली हैं, जहां पर पिछले कई साल से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कोई भर्ती नहीं हो सकी। महकमा तालीम फैसलाबाद जो है वो मजबूर है कि इन सीटों पर 16 स्केल या 17 स्केल के असातिज़ा को ज़िम्मेदारी सौंप कर काम जो है वो चलाया जाए, जिसके बायस जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो इंतजामी तौर पर डिस्टर्बेंस आ रही है, तालीमी मेयार मुतासिर हो रहा है और उसी स्कूल के जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।